हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है पर्वतों के प्रकार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर्वतों के प्रकार, जैसे कि नीचे दिया गया है भाई, नीचे लिखा है हमने पर्वतों के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है ब्लॉक पर्वत, ठीक है भाई। इसको भ्रंश अथवा खंड पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक तो इंग्लिश में नेम हो गया, हिंदी में भ्रंश हो गया या खंड पर्वत। नंबर 2 आपका अवशिष्ट पर्वत आ गया, रेजिडुअल माउंटेन हो गया। नंबर 3 आपका ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम संचित पर्वत भी कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। संचित हो गया एक्यूमुलेटेड, ज्वालामुखी हो गया वॉल्केनिक, ठीक है भाई। नंबर 4 आएगा आपका वलित पर्वत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पहले तो आपको नाम ही याद हो जाए, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक, अपशिष्ट, ज्वालामुखी और वलित पर्वत। काफी क्वेश्चंस एग्जाम में इसको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई ब्लॉक पर्वत से, ठीक है। ब्लॉक पर्वत चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो जो चट्टान होती है, चट्टानों में अगर दरारें आ जाएं, ठीक है, तो चट्टानों में दरारें आती हैं तो चट्टानें टूटने लग जाती हैं। तो होता क्या है, बीच का भाग नीचे धंस जाता है, साइड के भाग ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि चट्टानों में दरारें आई साइड साइड में, तो साइड का भाग धंस गया नीचे और बीच का भाग ऊपर से उठ गया। जैसे आपको मैं बोर्ड में बना के बताता हूँ। जैसे मान लिया ऊपर वाला भाग तो उठा हुआ है और चट्टानों का ये वाला भाग साइड से ये वाला भाग नीचे धंस गया, तो ये जो उठा हुआ भाग है ऊपर, इसी को ही हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जो ये उठा हुआ भाग है, यही आपका ब्लॉक पर्वत है। साइड से चट्टानों में दरारें आई तो साइड का भाग इधर वाला धंस गया, बीच का भाग उड़ गया। या फिर चट्टान बीच में से टूट जाती है, ठीक है, तो साइड के भाग उड़ जाएंगे, बीच का भाग धंस जाएगा, उसे भी हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है वॉसजेस, जो आपका फ्रांस में। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, जो आपका जर्मनी में। तीसरा है सॉल्ट रेंज, जो आपका पाकिस्तान में। वॉसजेस में आते हैं भाई, आपको इसको किस तरीके से याद करना है। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी है, बाइक भी हो सकती है, कार भी है, ठीक है, या आप पे कोई स्कूटी भी हो सकती है, कुछ भी आपकी, मेरी गाड़ी हो आपकी गाड़ी हो, तो आपको उसको बहुत ही जल्दी वॉश करना है। आप कह रहे हो फास्ट, कहीं आप वॉश करवाने के लिए गए या खुद वॉश कर रहे हो, तो आप उसको कह रहे हो भाई इसको जो वॉश कर दे जल्दी, फास्ट फास्ट। तो वॉश जस्ट, वॉश फास्ट, वॉश फास्ट, जल्दी से वॉश कर दे, धो दे इसको। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। आपको इसको इस तरीके से याद करना है, जब भी आपका बर्थडे होता है तो आप ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री या केक मंगाते हो, और जो भी आपके बर्थडे में आपके फ्रेंड्स आते हैं वो उसको जम के खाते हैं। जर्मनी से बना, जम के। जैसी भाई उनका फेवरेट है ब्लैक फॉरेस्ट, तो आप ब्लैक फॉरेस्ट मंगाओगे, वो जम के खाएंगे। नंबर 3 आता है सॉल्ट रेंज, ये पर्वत पाकिस्तान में। ये सारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है भाई। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, इसको आपको कैसे याद करना है, आपने देखा होगा पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर रेंजर की नियुक्ति की है। रेंज से बनेगा रेंजर्स। जैसे हमारी बॉर्डर पे आर्मी रहती है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर रेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उनकी रेंज, सॉल्ट रेंज, उनकी रेंज बहुत अच्छी है, सॉलिड है, तो रेंज इससे आप रिलेट कर सकते हो पाकिस्तान। रेंजर, सॉल्ट रेंज, उनकी रेंज जो है सॉलिड है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नंबर 2 आता है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है भाई। ये पर्वत चट्टानों के अपवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये पर्वत चट्टानों के अपवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत, ये बहुत ही पुराने पर्वत होते हैं भाई। अब इसमें एक शब्द दिखा है अपवर्तन, या आप कह सकते हो अपक्षय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, अपवर्तन अपक्षय। होता क्या है भाई, बहुत ही पुराने पर्वत हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे नदियों का बहाव है, आप कह सकते हो हवा है, ठीक है, या बर्फ है, इसके कारण जो है इसमें क्षरण हो रहा है, ये पर्वत धीरे धीरे टूट रहे हैं, ठीक है भाई। इसके कारण क्या हो रहा है, ये पर्वत जो है वर्तमान में साइज में भी बहुत छोटे हो गए, ठीक है भाई, और इनकी हाइट भी काफी छोटी हो गई, क्योंकि इसमें अपवर्तन अपक्षय के कारण क्या हो रहा है, ये पर्वत धीरे धीरे टूट रहे हैं, साइड से टूट रहे हैं, ऊपर से टूट रहे हैं, क्षरण हो रहा है इसमें। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी चट्टानें अपवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है, तो आपको लगाना है अवशिष्ट पर्वत। इसके एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, हमने बहुत इजी तरीके से आपको याद कराया है। राजविंध्या, असम से पानीला, इसमें सारे के सारे पर्वत आपके कवर हो जाएंगे। राज से आपका बनेगा राजमहल की पहाड़ियां, फिर विद्या से विंध्याचल। असम में 3 आएगा, अरावली,
सतपुड़ा, महादेव। से आपका सियरा आएगा, पानी से पारसनाथ। ला आपका साइलेंट है, उसमें हमने एक शब्द और ऐड किया बे। राज, विंध्या, असम से पानी ला बे, तो आप उसको बे, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो थोड़ा सा। आप ऑर्डर दे रहे हो, जय भाई राज और विंध्या असम जाओ, वहां पर पानी ही पानी है, बरसात काफी रहती है असम में, जाओ भाई राज और विंध्या। और असम से आपने क्या लाना है, पानी ला बे, तो बे से बनेगा आपका बूटे और गैसा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड, विंध्याचल मध्य प्रदेश यूपी, अरावली राजस्थान, सतपुड़ा एमपी में हो गया, महादेव भी एमपी में हो गया, सियरा आपका स्पेन में हो गया, पारसनाथ झारखंड, नीलगिरी आपका तमिलनाडु। पानी में दो है आपके, पारसनाथ और नीलगिरी। ठीक है, बूटे और गैसा आपका यूएस से हो गया। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। राज विंध्या को भेजना है असम से, उन्होंने पानी लाना है भाई, बारिश हो रही, पानी ला बे। ठीक है भाई, ऊपर मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नंबर थर्ड, ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम संचित पर्वत भी कहते हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है, लावा निकलता है। ठीक है भाई, तो लावा आपका सूख जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, लावा निकलेगा। फिर क्या होता है, ये पर्वतों का निर्माण आप कह सकते हो, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलेगा, राख निकलेगी, धुआं निकलेगा, फिर वहां पर धीरे धीरे बालू, पत्थर, मिट्टी, कंकड़ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है, ज्वालामुखी या संचित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, बहुत इजी, इसका कोई एग्जाम्पल स्पेशली कोई पूछता नहीं। कोई ज्वालामुखी दे देगा, जैसे आपको कोटोपैक्सी दे देगा। ठीक है, कोई भी एक आपका क्लेमेंजारो दे देगा, कोई भी एक ज्वालामुखी दे देगा, फिर पूछेगा किस प्रकार का पर्वत है, तो आपने लगाना है ज्वालामुखी या संचित पर्वत, ध्यान रहेगा भाई। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई एग्जाम्पल मोस्टली देता नहीं है एग्जाम में, तो आपको इसी तरीके से इसको याद करना है। अगला हम आते हैं वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ये आपके लहरदार पर्वत है भाई। ठीक है भाई, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानें मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ने का मतलब है फोल्ड हो जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानें जो है आपकी मुड़ जाती हैं, वलन हो जाता है उसमें। ठीक है, और वलन से बना वलित। ठीक है, इसी के कारण इसे हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपके लहरदार पर्वत भी हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि लहरदार पर्वत कौन से, वलित पर्वत। वैसे ही पूछा जाता है अपवर्तन के स्वरूप कौन से बनते हैं, अवशिष्ट। अ से अपवर्तन, अ से अवशिष्ट। लहरदार हो गया आपके वलित पर्वत। इसकी भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है भाई हमारे पास। हमारे सामने कोई बहुत ही विशाल व्यक्ति आया, हमने उसे कहा भाई ए यू आर अ हिमालय, आप तो हिमालय की तरह विशाल हो। हम उसको कह रहे हैं भाई ए यू आर अ हिमालय, आप तो हिमालय की तरह विशाल हो भाई। तो यू, ए से बनेगा एंडीज, यू से यूराल, आर से रॉकीज, आ से आल्पस हो गया, और हिमालय से हिमालय। ठीक है भाई, एंडीज दक्षिण अमेरिका, तो एंडीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। तो एंडीज तो आपको वैसे भी याद रखना है, दक्षिण अमेरिका में है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी माउंटेन सीरीज है एंडीज। यूराल आपका रूस में, रॉकीज आपका उत्तरी अमेरिका है, आल्पस यूरोप में है, और हिमालय आपका एशिया में। इसको भी आप एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखो रूस, रूस को अमेरिका घेरना चाह रहा है, इधर से दक्षिण अमेरिका घेरना चाह रहा है, इधर से उत्तरी अमेरिका। तो रूस बेचारा बीच में फंस गया, क्योंकि अमेरिका के जाल में आ गया। इधर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका घेर रहा है, उधर से नॉर्थ अमेरिका, रूस बेचारा बीच में फंस गया। आल्पस को आप कैसे याद कर सकते हो, यूरोप में काफी आलसी लोग रहते हैं, रहते ही नहीं, अपोजिट है, बट याद करने के लिए कि यूरोप में काफी आलसी लोग रहते हैं, आलसी से बना आल्पस। ठीक है, हिमालय तो आपको वैसे ही याद होगा, एशिया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसको। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे आपको पता ही होगा भाई, केटू। इसी को हम गॉडविन आइंस्टीन या गॉडविन आइस्टीज भी कहते हैं भाई, केटू। ठीक है, थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी हो जाता है। हम तो दिखाते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, बट ये जो केटू है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, भारत इस पे क्लेम करता है कि हमारी ऊंची चोटी है केटू। केटू जो है वो काराकोरम के ऊपर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ठीक है, और कभी कभी कंफ्यूज करता है एग्जाम में, वो पूछेगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आएगा भाई कंचनजंगा। ठीक है भाई, ये आपका सिक्किम में, इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपने केटू लगाना है। मैंने कहा थोड़ा सा, भारत क्लेम करता है इस पे, पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, काराकोरम के ऊपर पड़ता है केटू। ठीक है, और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो क्वेश्चन को दो बार देखना है एग्जाम में, वो भारत की पूछ रहा है या हिमालय की पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हिमालय में आप केटू लगा दो, हिमालय में फिर आपको कंचनजंगा लगाना पड़ेगा, जो आपका सिक्किम में। बहुत अच्छे से आपने इस चीज को ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा भाई।
अब यहीं से आप देखेंगे कभी कभी पूछ लेता है भाई भारत के सबसे पुराने पर्वत अरावली, सबको पता होना चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, लिख लेना आप, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसके बाद पूछ लेता है भाई नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है भाई, आपने ध्यान रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ये भी आपसे पूछेगा, भारत के सबसे पुराने पर्वत पूछेगा अरावली। ठीक है भाई, वैसी सतपुड़ा की चोटी पूछ लेता है, सतपुड़ा की जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा जो है, जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा को अगर हम देखेंगे, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, आपका नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपके सतपुड़ा आते हैं भाई। सतपुड़ा जो पर्वत आएंगे वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में आएंगे। सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, ये आपने ध्यान रखना है। कभी कभी आप उत्तराखंड में एग्जाम देने जाओगे तो आपसे पूछ लेता है भाई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो पूर्वी घाट में आपका आता है महेंद्रगिरी, आपने पेपर दिया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है महेंद्रगिरी कहाँ की चोटी है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में जब पूछेगा तो आपने महेंद्रगिरी लगाना है, और वहीं आपसे पश्चिमी घाट में पूछेगा तो आपने सादरी लगाना है। बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। मैंने आपको बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं नीलगिरी में। तो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी आएगा, पश्चिमी घाट में सादरी आएगा। आपसे पूछेगा सादरी कहाँ की ऊंची चोटी है, तो पश्चिमी घाट लगा देना, या महेंद्रगिरी पूछेगा पूर्वी घाट। कभी कभी एग्जाम में महेंद्रगिरी को नहीं मानता है, देखो पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेंगे तो जिंदगढ़ा भी देता है कभी कभी, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो जिंदगढ़ा, कभी कभी आपका जिंदगढ़ा भी रहेगा भाई, ध्यान रखना भाई। वैसे तो आपका एग्जामिनर इस टाइप से पूछेगा महेंद्रगिरी कहाँ पर है, पूर्वी घाट, सादरी कहाँ है, पश्चिमी घाट। कभी इस टाइप से पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें महेंद्रगिरी नहीं होगा, वहां पर जिंदगढ़ा होगा। तो ध्यान रखना है भाई, वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको भी थोड़ा सा क्लियर होते हुए क्लियर लेके चलेंगे भाई, चीजें ध्यान रखनी है। केटू का मैंने आपको बताया, कंचनजंगा का मैंने आपको बताया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मैंने बताया, सबसे पुराने पर्वत अरावली बताया, ठीक है, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम बताया दोदा बेटा। एक क्वेश्चन और आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई, उसका नाम है अनाई मोदी। आपने लिख लेना है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मोदी। इस तरीके से आप चीजों को याद करेंगे, लिखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्लॉक पर्वत मैंने आपको बता दिया भाई, चट्टानों में दरारें आएंगी, ठीक है, साइड के भाग धस जाएंगे, बीच का भाग उठा हुआ रहेगा, ठीक है, ब्लॉक हो गया। अपशिष्ट मैंने बता दिया भाई कि भाई नदियां हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो इसके कारण क्या है, चट्टाने टूट रही है, विखंडन हो रहा है, ठीक है, टूट रही है चट्टाने, ठीक है। और चट्टानों के टूटने से क्या हो रहा है, चट्टाने जो है वो आकार में छोटी हो जा रही हैं, साइड से टूट जा रही हैं। तो फिर अवशिष्ट पर्वत, उन्हीं को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। मैंने बताया ज्वालामुखी के उद्गार से, ठीक है भाई, जो पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे क्लिमेंजारो हो गया, उसको आप संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। वलित मैंने बता दिया लहरदार पर्वत है भाई, फोल्ड माउंटेन है भाई, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल में चट्टाने मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, उसी को हम वलित पर्वत कहते हैं। ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, ए यू आर ए हिमालय, राज विंध्याचल से पानी ला बे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जल्दी जल्दी वॉश करना है, फास्ट फास्ट वॉश करना है गाड़ी को। ब्लैक फॉरेस्ट आप जम के खाते हो, सॉल्ट रेंज किसकी है, पाकिस्तान की, रेंजर से ना। अब इसके अलावा एग्जामिनर आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया, वो पूछता है पर्वत निर्माण के सिद्धांत, ठीक है, बड़ा टफ टॉपिक है, इसको भी हम बहुत इजी तरीके से याद कराएंगे। देखो उसमें कुछ 6-7 सिद्धांत दिए हैं, आपसे पूछता है ये किसका है, ये किसका, मैच करना होता है, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका है, इसको हम याद कराएंगे। पहला दिया है भू संतति, ठीक है, ये सिद्धांत है कॉबर का। दूसरा तापीय संकुचन जेफरीज, इस टाइप से नीचे दिए गए हैं। अब देखो आपको इसको एक सिंपल और सरल तरीके से याद करना है, बहुत ही इजी तरीका। देखो भू संतति में लिखा है कोबर, आप इसको कैसे याद करेंगे, भू संतति, हम भूमि की बात कर रहे हैं, आजकल हमें बरसात का मौसम है, काफी डर लग रहा है, भू संतति, तो कोबरा स्नेक निकल रहे हैं, कोबरा स्नेक निकल रहे हैं, तो जहां भू संतति लिखा होगा तो कोबरा स्नेक से ध्यान रखना भाई, कोबरा निकल सकते हैं भूमि के अंदर से, बरसात का मौसम। फिर है तापीय संकुचन, जिसमें जेफरीज दिया है, आपका कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी 2-3 बार आ गया। इसको कैसे याद करने हैं भाई, देखो जैसे ताप बढ़ता है, तापीय का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, जेफरीज, तो हम फ्रिज का यूज करते हैं, हमने कहा भाई गर्मी लग रही है, ताप बढ़ गया, फ्रिज का यूज करेंगे। तो जब ताप बढ़ेगा तो फ्रिज चाहिए, जेफरीज। तीसरा आता है महाद्वीपीय फिसलन, दिल्ली, आजकल फिर से बरसात का मौसम है, दिल्ली आपकी कैपिटल है, दिल्ली आप जाओगे गड्ढे ही गड्ढे, ठीक है, बड़ी दिक्कतें हैं भाई दिल्ली में,
तो आप दिल्ली जाओगे तो कभी भी गिर सकते हो, फिसल सकते हो। तो जहां पर महाद्वीपीय फिसलन लिखेगा वहां पर आपने दिल्ली ध्यान रखना है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली के द्वारा। तो फिसल कहाँ सकते हो आप? दिल्ली। बरसात का मौसम है भी, राजधानी है, भीड़ ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, तो दिल्ली में फिसल सकते हो। महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, वैगनर, इसको आपको किस तरीके से याद करना है? देखो, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी वाइकिंग्स, बहुत लोगों ने देखी होगी, उसमें एक वैगनर थे। वो जगह छोड़ छोड़ के विस्थापित होते थे, विस्थापन। अभी एक जगह रहेंगे, फिर वो अटैक करेंगे, लूटेंगे, पैसा लाएंगे, फिर विस्थापित होंगे। तो वैगनर का काम है विस्थापन। वैगनर एक जगह नहीं टिकेगा, वो हीरो है, विस्थापित होता रहेगा। वैगनर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर अटैक करेगा, कभी उधर, तो विस्थापन करता था वैगनर। फिसलोगे कहाँ पर? दिल्ली में। ताप बढ़ेगा तो फ्रिज का यूज करोगे, जय फ्रिज। और भूमि से कोबरा स्नैक निकलता है, ठीक है। संवहन तरंग, होम्स, देखो तरंगे तो घर के अंदर, होम्स मतलब घर, घर के अंदर ही तरंगे, फोन की तरंगे, टीवी की तरंगे, रेडियो की तरंगे। तो आपको इस तरीके से याद करना है, जहां पर संवहन तरंग लिखेगा होम्स, घर के अंदर ही तरंगे तरंगे होगी। फिर आता है रेडियो एक्टिवता, जॉली, ठीक है भाई। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे? हमने बहुत बार रेडियो एक्टिवता शब्द पढ़ा है, तो रेडियो एक्टिवता को हमने इतनी बार पढ़ लिया तो हम उसको जॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं। जॉली मतलब इंजॉय। जब भी रेडियो एक्टिवता आता है तो हम उसको जॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, जॉय से बनेगा जॉली, ठीक है। मैंने कहा तरंगे घर के अंदर, होम्स के अंदर चलती है, फोन की, रेडियो की, टीवी की, लैपटॉप की, ठीक है, सब चीजों की तरंगे होम्स के अंदर। विस्थापन कौन करता था? वाइकिंग्स का हीरो कौन था? वैगनर। दिल्ली में क्या होता है? फिसल सकते हो दिल्ली में, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रिज, तापीय फ्रिज। भूमि के अंदर से कोबर, ठीक है। अब नीचे आता है प्लेट विपर्तनिक, हैरी हैंस। इसको आप कैसे याद करेंगे भाई? जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा है, लड़ते रहते थे, प्लेट कप सारी चीजें तोड़ते थे, कार्टून में देखा होगा बचपन में। तो वही हैरी हैंस का काम है, प्लेट विपर्तनिक, वो भी प्लेटें तोड़ते हैं भाई। प्लेट विपर्तनिक हैरी हैंस। हैरी हैंस इस तरीके से आप याद करोगे भाई, टॉम एंड जेरी की तरह, हैरी हैंस, टॉम एंड जेरी, प्लेटें तोड़ते हैं भाई। तो अगर आपसे पूछेगा प्लेट विपर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया है? हैरी हैंस। देखो वहां ऑप्शन होते हैं, शब्दों को पकड़ना है, सिद्धांत दिया होगा, चार नाम। जैसे जैसे आपको फिसलन दिखेगा आपको दिल्ली याद आ जाएगा। जैसे विस्थापन दिखेगा आप कहोगे विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, आप कहोगे मूवी देखी थी वाइकिंग्स, सीधा याद आ जाएगा वैगनर, ठीक है। जैसे आप देखोगे संवहन तरंगे, तरंगे तो घर में चलती हैं, होम्स, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। ये भी बता दिया, ये भी इस तरीके से आपने याद करना है, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है भाई, जैसे आपके सतपुड़ा के पर्वत हैं भाई, कहीं कहीं सतपुड़ा के पर्वत आपको ब्लॉक पर्वत में दिखाएगा, और यहाँ पर हमने लिखा है सतपुड़ा के पर्वत अवशिष्ट पर्वत। राज विंध्या असम से पानी ला, राजमहल, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, सियरा, पारसनाथ। ला आपका साइलेंट है, बे से आपका बूटे और गैस। देखो ये लूसेंट की बुक के अकॉर्डिंग हम लिखवा रहे हैं। इसमें आपका सतपुड़ा के जो पर्वत है अवशिष्ट में दिया है, कहीं कहीं गूगल में या अदर बुक में आपको ब्लॉक पर्वत में भी दिखाएगा, बट मैंने जो आपको ये लिखा है अकॉर्डिंग टू लूसेंट की बुक। तो आपने ध्यान रखना है भाई, सतपुड़ा में थोड़ा सा डाउट रहता है, वैसे ही सियरा में भी थोड़ा सा डाउट है भाई। सियरा भी अभी यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिखा रखा है, कहीं कहीं पर सियरा भी आपका ब्लॉक पर्वत में देता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा और सियरा में थोड़ा सा डाउट रहता है भाई। तो सियरा, अभी एक 2015 में एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी, ठीक है, जेई का कुछ एग्जाम था, ठीक है, तो उसमें सियरा जो था वो आपका अवशिष्ट ही माना गया, और इसमें भी आपका जो सियरा दिया है वो अवशिष्ट है, और कहीं कहीं पर सियरा को ब्लॉक पर्वत में भी लेते हैं। तो सतपुड़ा और सियरा में थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट में हमें, अगर आपके पास कोई सोर्सेज है तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप अपना जो भी आंसर होगा वो हमें बता सकते हैं। दूसरा इसमें आता है भाई अरावली। अरावली तो मैंने कहा भाई, अरावली जो है आपके, अरावली मैंने आपको बताया अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि मैंने बताया अवशिष्ट क्या होते हैं, जो बहुत पुराने। तो भारत में सबसे पुराने पर्वत तो अरावली, जो आपके राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। तो अरावली देता है, ठीक है, अरावली आपके अवशिष्ट है। पर ध्यान रखना, कहीं कहीं पर अरावली को पुराना वलित पर्वत भी कहते हैं, पुराना वलित नहीं, पुराना लगेगा पहले, पुराना वलित पर्वत अरावली। देखो पुराना वलित पर्वत जो नाम है वो अवशिष्ट का ही अन्य नाम है, इसी को ही हम पुराना वलित भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि एग्जामिनर ने पूछा था कि पुराना वलित पर्वत, उसमें भी आपने अरावली लगाना है, ठीक है, क्योंकि पुराना वलित जो है वो अवशिष्ट का ही नाम है। एक तो यहाँ पर वलित पर्वत है, एक पुराना वलित पर्वत, वो अवशिष्ट का ही नाम है।
तो अरावली पुराने वलित में भी आएगा और अरावली अवशिष्ट में भी आएगा। वैसे ही मैंने आपको बता दिया अवशिष्ट क्या होते हैं, जो बहुत पुराने पर्वत जो धीरे धीरे टूट रहे हैं साइड से ऊपर से। तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।